नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चपराना आप प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं रोजगार कोचिंग मेरठ पर। आशा करता हूं कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है और बीमारियां ये साथ लाता ही है। तो बच्चों, एक ये जो भर्ती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है। हालांकि इसके साथ में ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जो निकलने वाली हैं, ठीक है। और दिसंबर 2023 से पहले बहुत सारे वैकेंसी हैं, बहुत सारी वैकेंसी है, सारे नहीं बहुत सारी वैकेंसी हैं जो आएंगी, ठीक है। उसमें आरपीएफ भी है, दिल्ली पुलिस भी है, एसएससी जीडी भी है और ये यूपी पुलिस भी है। अब ये यूपी पुलिस क्यों खास है? क्योंकि यहाँ हाइट 168 होती है, तो इसका इंतजार उन बच्चों को बहुत ज़्यादा है जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है। जैसे आरपीएफ का 165 सेंटीमीटर वालों को इंतजार है। तो बच्चों, इस भर्ती का इंतजार जितना आप सब लोग कर रहे हैं, ठीक है, जितने आप परेशान हैं उससे भी ज्यादा हम परेशान हैं, ठीक है। आपको आपने तैयारी करने में जितना समय दिया है उससे भी ज्यादा समय हमने इसमें पढ़ाने में दिया है, ठीक है। चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ठीक है। और बच्चों को बहुत दिलासा हम देते रहे हैं कि भाई आप तैयारी करते रहें, तैयारी करते रहें, ठीक है। तैयारी को ठीक ठाक रखें रखें, वैकेंसी आने वाली है। अब ये जो 40,000 पद हैं बच्चों, 40,000 पद, ठीक है, कि कब होगा इंतजार खत्म, उम्र में छूट, ये दो बड़े मुद्दे हैं। 40,000 के आसपास पद हैं, यानी कि 37-38 हजार हम इन्हें मान सकते हैं, ठीक है। 26,382 थी जो शायद पहले निकलने वाली थी, जो नोटिफिकेशन आया था बच्चों, काफ़ी टाइम हो गया उसे भी। उसके बाद में थोड़ी सी बढ़ भी गई हैं ये पीएससी वगैरह में, वो मैं एक दो वीडियो पहले भी बना के डिटेल दे चुका हूँ, ठीक है। मुझे याद नहीं है और उसको बताने में मैं बिल्कुल भी समय खराब करूंगा नहीं। अब बच्चों, इस भर्ती को कितना टाइम हो गया? सबसे पहले जो संकेत दिया था, ठीक है, पुलिस स्मृति दिवस होता है 21 अक्टूबर को, जहां तक मुझे याद है। तो जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने वहां बोला था कि 26,382 पद निकलने वाले हैं। तो इन बातों को हो गए बच्चों 9-10 महीने, 9-10 महीने इन बातों को हो गए। और इतना बड़ा इंतजार वास्तव में बहुत कठिन होता है, ठीक है। क्या ये भर्ती अगस्त में निकल पाएगी? तो बच्चों, सभी उम्मीद के ही सारे बैठे हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये भर्ती अब तक डेफिनेटली निकल जाती। जो यूपीएसआई का पेपर हुआ नवंबर में, ठीक है, नवंबर में जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ और उसके बाद में जो विवाद हुआ बच्चों, नवंबर के बाद में देखो कई महीने हो लिए, ठीक है, 6-7 महीने हो लिए। तो जो नवंबर में विवाद हुआ था वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसी की वजह से इस भर्ती में डिले हुआ है, और कोई वजह है नहीं तो ये भर्ती जो थी आपको चुनाव से पहले ही देखने को मिल जाती, ठीक है। और ये जो 40,000 पद हुए, हो सकता था कि ये भी निकलते, एक भर्ती और निकालते ये 2024 से पहले। तो हालांकि पद बढ़े हैं, आपको तो इसका फायदा ही मिला है। तो बच्चों, इसी मैं चर्चा ये करना चाहता हूं कि ये भर्ती देखो जरूर निकलेगी, जरूर निकलेगी, जरूर निकलेगी, है ना। इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है, आपको थोड़ा सा भी नेगेटिव नहीं होना है। और उम्र में छूट की बात आती है तो देखो एसएससी जीडी में भी कोरोना को बीच में लाया गया है। उसके बाद में आप जानते हैं कि अग्निवीर वाला जो बैच था वहां भी उम्र में छूट मिली है। तो उम्र में छूट मिलने की यहाँ पूरी उम्मीद है, उम्र में छूट मिलने की यहाँ पूरी उम्मीद है। जिस तरीके से सरकार पर प्रेशर है, सरकार पर बेरोजगारी को लेकर इतना ज्यादा प्रेशर है, खुद जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, ठीक है। और 10 लाख के आसपास जो वैकेंसी है उनको भरने के लिए बोला है बहुत तेजी से, ठीक है ना, युद्ध स्तर पे कि भाई इनको भरा जाए। और बहुत सारे नोटिस वगैरह आपने देखने को मिल गए होंगे आपको। तो बच्चों, सेंट्रल से ही बात फॉलो होती है, क्योंकि यूपी में भी जो सरकार है वो बीजेपी की ही है और लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें ही यहाँ हैं, ठीक है। उसका पूरा प्रभाव पड़ता है लोकसभा के चुनाव में, ठीक है। 80 सीटें हैं। आप भी जानते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री बनाने में या कोई भी सरकार बनाने में बड़ा योगदान है। तो ये बिल्कुल भी बच्चों को नाराज करना नहीं चाहेंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो ये वर्ष भर्ती जरूर निकलेगी, उम्र में छूट भी जरूर मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। दूसरी बात, अब बात आती है बच्चों भर्ती निकलना ना निकले या ना निकले, है ना, ठीक है। जिन बच्चों की तैयारी है ही नहीं, जिन बच्चों की प्रिपरेशन है ही नहीं, जो बच्चे तैयारी में है ही नहीं, उनसे भर्ती चाहे आज निकल जावे या 4 महीने बाद निकल जावे या मैं कहता हूं कि अगले महीने निकल जावे, ठीक है। जब उनकी तैयारी ही नहीं है तो उनका इससे कोई लेना देना नहीं हो चाहिए, लेना देना नहीं होना चाहिए। मेन मुद्दा है हमारी तैयारी ठीक ठाक हो। जब हमारी तैयारी ठीक ठाक नहीं होती तो हमारा हश्र ऐसा ही होता है जैसे दिल्ली पुलिस में हुआ था या अब एसएससी जीडी में होएगा कि भाई पहली मेरिट में तो हम आ जाते हैं, जैसा मैं आजकल देखता हूँ ऑफलाइन में भी, कि पहली मेरिट में तो हमारी संख्या ठीक ठाक होती है। जब मेन मेरिट लगती है, फाइनल मेरिट लगती है, तो हम बहुत नीचे आ जाते हैं।
तो तैयारी को ऐसे बना कर रखना है कि ताकि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी जैसे मैं अपने गांव की ही बात करूं कि दिल्ली पुलिस में पहली जो मेरिट लगी फिजिकल के लिए कि भाई बच्चों 24 स्टूडेंट का नंबर आया गांव गांव से ही। ठीक है, अब फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है वो 3 बच्चों का हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूपीएसआई में भी यही हाल रहा कि भाई 14 का आया, फाइनल सिलेक्शन कितने का हुआ बच्चों, 2 का हुआ। ठीक है, एक लड़का एक लड़की। ठीक है, अब एसएससी जीडी में देख रहा हूँ कि बहुत बच्चों का आया हुआ है और लगता है कि फाइनल सिलेक्शन कम का ही होगा। तो क्यों ना हम तैयारी को एक अलग ही स्तर पर बना कर रखें, मजबूत बना कर रखें। तो उसमें से 1% योगदान मैं भी देना चाहता हूँ। ठीक है, ज़्यादा योगदान आपका ही रहेगा क्योंकि पढ़ना आप ही को पड़ेगा। बाकी मैं आपको यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे मैं फ्री क्लास लेकर आ रहा हूँ बच्चों, जहाँ मैं कंप्लीट गणित पढ़ाऊंगा और कंप्लीट रीजनिंग। ठीक है, मुझको पढ़ाने में, ठीक है, 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं क्योंकि क्लास मंडे टू सैटरडे चलेंगी, डेली चलेंगी, मंडे टू सैटरडे, संडे का ऑफ कर लेंगे या संडे को कोई मैराथन ले लेंगे। बाकी मैं बहुत विस्तार से पढ़ाने वाला हूँ, धीमे पढ़ाता भी मैं धीमा हूँ और चीज़ों को बहुत खोल के बताने वाला हूँ क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि कमजोर बच्चे जुड़ेंगे तो जिसमें सभी का कल्याण हो सके। ठीक है, और मैं बहुत हाई लेवल पे भी जाऊंगा बच्चों को लेके। तो जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा ठीक है, जिनको बेसिक क्लियर है, तो वो शुरू में ही ऐसा ना करे कि सर ये तो आप बहुत आसान करा रहे हैं। ठीक है, मैं हर लेवल पे हम जाएंगे और मैं ये गारंटी देता हूं कि मुझसे पढ़ने के बाद में, ठीक है, जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा, जो भी आपका अगला एग्जाम होगा, गणित और रीजनिंग में से आपका नंबर कटेगा नहीं। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, हालांकि एक आध नंबर रीजनिंग में इस तरीके का कट जाता है, जैसे अभी एसएससी ने पूछ लिया मल्टीटास्किंग में। एक बच्चा मुझे बता रहा था कि भाई वाराणसी दे दिया उन्होंने, हरिद्वार दे दिया, आगरा दे दिया और एक दे दिया इलाहाबाद। तो एक बच्चे बच्चे ने तो उसका लगा दिया भाई हरिद्वार है क्योंकि ये उत्तराखंड का शहर है। ठीक है, पर कमीशन ने जब उसका आंसर दिया, ठीक है, पिछली भर्ती की बात थी वो, कमीशन ने जब उसका आंसर दिया तो वो दिया बच्चों उन्होंने क्या बोलते हैं आगरा, कि भाई ये बाकी गंगा के किनारे। तो एक आधी ये लक वाला क्वेश्चन घट जाता है, बाकी ज्ञान वाला नहीं घटना चाहिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि क्लासें कब से शुरू होंगी। तो बच्चों, तो ये है कि आओ करते हैं शुरुआत शून्य से शिखर तक ही लेके जाऊंगा। कंप्लीट इसमें रीजनिंग होगी, कंप्लीट मैथ होगा। ठीक है, और हम कवर करेंगे बच्चों एसएससी जीडी। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से हम टारगेट करने वाले हैं क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा यहाँ कमजोर आएगा पढ़ने में शुरुआत में। ठीक है, कमजोर आएगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस यहाँ लेवल ठीक ठाक आता है तो वो लेवल भी आप देख लेना क्योंकि यूपीएसआई भी पढ़ाया था हमने और बच्चों ने बहुत अच्छा निकाला है। यूपी पुलिस, ठीक है, ये सबसे ज्यादा बच्चे यूपी पुलिस के हमारे पास में, आरपीएफ, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पैट। बाकी जहां कहीं भी अर्थमेटिक आता है इसमें हम अर्थमेटिक करेंगे, डीआई करेंगे। समझ पा रहे हैं? ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और एडवांस मैथ में हम 2D 3D करेंगे। समझ पा रहे हैं? बाकी समय होगा तो बाकी की चीज़ें भी हम एडवांस मैथ में पढ़ लेंगे, पर मेन इन पे हमारा फोकस रहेगा। मंडे टू सैटरडे ये क्लास होंगी। टाइमिंग की बात मैं आपको बताऊं तो टाइमिंग बच्चों पहले कर लेते हैं रीजनिंग की चर्चा। रीजनिंग की जो क्लास हो रहेगी, पहला चैप्टर है काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, तो टाइमिंग रहेगी शाम को 6:30 बजे, 6:30 बजे। उसके बाद में जो गणित की क्लास होगी बच्चों, नंबर सिस्टम से शुरुआत कर रहे हैं, नंबर सिस्टम से, तो इसकी टाइमिंग रह रहेगी रात को 8 बजे। इसकी टाइमिंग रह रहेगी रात को 8 बजे। ठीक है, सोमवार से शनिवार तक ये क्लास होंगी। ठीक है, संडे को मैराथन ले लेंगे या रेस्ट कर लेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, मैं तैयार मिलूंगा। ठीक है, मुझे दरअसल क्या था कि एक थोड़ी सी सर्जरी भी करानी थी कान की, डॉक्टर साहब ने बोल दिया, बट अब मैं आपसे वादा कर चुका था। ठीक है, तो अब पहले पढ़ाई ही लेते हैं, कहने का मतलब ये है। बाकी की चीज़ें 3-4 महीने बाद में देखी जाएंगी, जैसा होएगा होता रहेगा। क्योंकि बारिश के मौसम में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है कान की वजह से, सिर वगैरह में मेरे दर्द रहने लगता है। बट कोई नहीं, पहले पढ़ा ही लेते हैं। जब इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इतने सालों से रोक रखा है, 2-3 सालों से, तो और दिक्कत। ठीक है, पढ़ा तो 12-13 सालों से रहे हैं, पर ये बीमारी को 1-2 सालों से रोक रखा है, तो और रोक लेते हैं कुछ दिन। तो चलो बच्चों, जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक है, लाइव क्लास तो ये है नहीं, ये वीडियो आपको थोड़ी देर में मिलेगी। बाकी जो बच्चा देख रहा है तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो क्लास को नहीं, मतलब कि वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने वाला है, तैयारी को ये मजबूत बनाने वाला है। मेरा फोकस ये था कि बच्चा फाइनल मेरिट में ना निकले, ठीक है ना, वो फाइनल सिलेक्शन ले। बाकी के जो अध्यापक हैं जैसे भानु सर हैं, तो उनका अभी पीसीएस का मेंस है, तो वो कह रहे हैं कि मैं अभी कुछ दिन बाद जुड़ूंगा। ठीक है, बाकी और कोई अध्यापक जुड़ने को आएगा तो देखते हैं। मैथ रीजनिंग तो मेरे हाथ में है ही। ठीक है, अभी मैथ रीजनिंग की ही क्लास शुरू कर रहे हैं बच्चों।
बाकी का बाद में देखेंगे। तो चलो बाय। एक बार फिर से बच्चों थैंक यू जुड़ने के लिए। बाय। जय हिंद, जय भारत।